दोस्तों, जब से क्वाड की स्थापना की गई उसके बाद से ही एंटी क्वाड जो देश हैं वो इस तरह का आरोप लगाते आए हैं कि क्वाड एशियन नेटो है। और मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ अब वास्तविकता साबित होते जा रही है। वैसे यहाँ पर क्वाड की बाकी कंट्रीज ने कई बार रशिया के खिलाफ एंटी रशिया एक्टिविटी को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर भारत ने सिरे से इनकार करते हुए किसी भी तरह की एंटी रशिया एक्टिविटी को नहीं होने दिया। इस बात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि क्वाड कभी भी ऐसा कोई स्टेप नहीं ले सकता जिससे कि वो रशिया के खिलाफ हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रशिया भी कई बार इसको लेकर चिंताएं जाहिर कर चुका है, लेकिन इस बात को भारत ने सुनिश्चित कर दिया है कि किसी भी तरह की एंटी रशिया एक्टिविटी यहाँ से नहीं होने देंगे। लेकिन क्वाड चाइना के खिलाफ बनाया गया था, उसी के खिलाफ रहेगा और आगे तक उसी के खिलाफ काम करते जाएगा। ये क्वाड किस तरह से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, किस तरह से वो चाइना के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है, आज आप इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, पहले तो बताया जाता था कि इंडो पैसिफिक के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल करने के लिए ही क्वाड बनाया गया है और इंडो पैसिफिक में जो चाइना की प्रेजेंस है उसे कहीं ना कहीं खत्म कर दिया जाए या एटलीस्ट उसे डोमिनेट किया जाए। इसी के साथ साथ क्वाड कंट्रीज आपस में बिजनेस रिलेशनशिप रख पाए, इसके अतिरिक्त क्वाड का और कोई भी मकसद नहीं था। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि मिलिट्री पैक्ट जब तक यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक क्वाड को बनाने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया में जो सबसे शक्तिशाली समूह है और एक्चुअल जो कारगर है वो है नेटो। नेटो में सिक्योरिटी पैक्ट वगैरह हैं, तभी जाकर ये एक ऐसा समूह बन सकता है जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो और यकीनन इससे दुनिया डरे, खासकर वो तो डरे जिसके लिए आपने इसे बनाया है। अभी दोस्तों इसकी शुरुआत होने लगी है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्वाड कंट्रीज ने तय किया है, जिसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। इन्होंने तय किया है कि सैटेलाइट बेस्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी को कंफर्म किया जाएगा, यानी क्वाड नेशन अपना एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। और अगर आपको लगेगा कि यार सैटेलाइट कोई अटैक वगैरह तो करेगा नहीं, तो इससे भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि यही सबसे बड़ी चीज है और इसे आप शुरुआत कह सकते हैं। क्वाड कंट्रीज की तरफ से सैटेलाइट को लॉन्च करने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है दुश्मन की गतिविधि पर ध्यान रखना। और किसी भी युद्ध की परिस्थिति में आप सबसे पहला काम यही तो करते हैं, दुश्मन की गतिविधि पर ध्यान रखते हैं, पूरी तरह से इंटेलिजेंस हासिल करने की कोशिश करते हैं। उसी के बाद उसे किस तरह से काउंटर किया जाए इसकी रणनीति पर काम करेंगे। तो यही सारी चीजें अब क्वाड में भी शामिल कर ली गई हैं। अभी देखिए कि ये हुआ कैसे है, या फिर यूं कहें कि क्वाड को सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बहाना कहां से मिला। वैसे सैटेलाइट का इस्तेमाल आने वाले समय में सैन्य उपयोग के लिए किया जाएगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहाना क्या रखा गया वो भी आप सुन लीजिए। दरअसल आप जानते हैं कि इस एरिया में मछली पकड़ने के मामले में चाइना बहुत आगे है और चाइना अक्सर करता यह है कि दूसरों के इकोनॉमिक जोन में भी घुस जाता है। कुछ समय पहले की खबर है, केवल 2 साल हुए हैं इस बात को, जब चाइना के बहुत सारे शिप्स जो कि मछली पकड़ने वाले थे वो लोग फिलीपींस के इकोनॉमिक जोन में घुस गए और वहां पर कुछ इस तरह की हलचल मचा दी मानो उसे ऑक्यूपाई कर लिया हो। पूरे फिलीपींस को वो ऑक्यूपाई कर सकता था, इस कारण से ऐसी कंडीशंस आ गई थी। उसके बाद फिलीपींस ने अटैक वगैरह की धमकी वगैरह दी, इंटरनेशनली भी प्रेशर पड़ा, उसके बाद चाइनीज शिप वहां से लौट गए। अभी यहाँ पर होता यह है कि जब भी कोई कमर्शियल शिप हो, कोई ट्रांसपोर्ट शिप हो, किसी भी तरह का ऐसा शिप हो जिसका सेना से कोई लेना देना नहीं है, उसमें एक डिवाइस लगी होती है, ट्रांसपोर्टर कहा जाता है जिसे। ये करता यह है कि ये अपनी सेल्फ आइडेंटिटी लोगों को बताता है, यानी शिप जिस भी एरिया से निकल रहा है, जिस भी एरिया में प्रवेश करने जा रहा है, वहां पर जितनी भी निगरानी करने वाली टीमें हैं अलग अलग देशों की, उन सभी को शिप अपने बारे में आइडेंटिटी देता है कि देखिए हम यहाँ से गुजर रहे हैं। और इसकी आइडेंटिटी उन देशों को मिल जाना, इसका मतलब ये शिप खतरे वाला नहीं है, ये बिजनेस वाला शिप है जो कि अपने रूटीन रास्ते से चल रहा है। ये ना आपको नुकसान पहुंचाएगा और ना ही आप इसे नुकसान पहुंचाएं। इस वजह से ये अपनी लोकेशन खुद ही दे देता है। मछली पकड़ने वाले शिप जो होते हैं उसमें भी इस तरह की सुविधाएं होती है ताकि सभी को पता चल जाए। लेकिन चाइना करता क्या है कि इन ट्रांसपोर्टर्स को बंद कर देता है। अब ये जैसे ही बंद किए तो इसके बाद क्या होता है, ये सडनली डिसअपेयर हो जाते हैं, यानी इनके बारे में पता लगा पाना उसके बाद संभव नहीं हो पाता है। और किसी देश को पता ही नहीं होता है कि ये जो 4-5 शिप चाइना के अभी यहाँ पर चल रहे थे वो गए कहाँ सडनली डिसअपेयर हो गए। और इसके बाद होता क्या है कि चाइनीज शिप अचानक किसी के भी इकोनॉमिक जोन में घुस जाते हैं और फिर वहां पर मछली पकड़ने का काम शुरू कर देते हैं, जिससे पर्टिकुलर कंट्री को तो काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि वो अधिकार क्षेत्र उस कंट्री का था, लेकिन वहां पर चाइना चोरी चुपके अपने आप को इनविजिबल करके फिर घुस गया। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए एक सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है ताकि इन्हें ट्रैक किया जा सके कि ये शिप जो अभी पर्टिकुलर इस लोकेशन पर है ये आने वाले समय में किस लोकेशन तक जा रहा है, इसे प्रॉपर वो ट्रैक कर पाएगा। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए क्वाड नेशंस अपना खुद का एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही हैं, जिसके बाद चाइना की हर गतिविधि पर ध्यान रखा जाएगा। और ये सैटेलाइट मना तो करेगा नहीं कि आप केवल मछली पकड़ने वाले शिप का बोलिए, उसके ऊपर मैं ध्यान रखूंगा, चाइना की नेवी के शिप वगैरह को ट्रैक नहीं करूंगा, ऐसा मना तो करेगा नहीं ना वो।
कहने का मतलब चाइना को हर तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। ये क्वाड्स की आई है जो कि स्काई में अब लॉन्च होने वाली है। इसके बाद यकीनन चाइना को बौखलाहट होनी ही थी। चाइना आने वाले समय में कुछ और प्रतिक्रिया इसके ऊपर देगा, जिसको मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर सूचित करूंगा। लेकिन पर्टिकुलर क्वाड के इस मूव को लेकर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।